नमस्ते बच्चों। अगर हमारे घर में हमारे बड़े लोग जब हमें कुछ काम बताते हैं यानी बच्चों को, तो आप क्या बोलते हो कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं कर सकता। ऐसे शुरुआत करके हम काम टाल देते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर हम प्रयास करते हैं तो किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, किसी भी मकाम पे हम पहुंच सकते हैं। यानी कि जहाँ पे चाह होती है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। अगर आपके पास चाह है किसी काम करने की तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे 7वें पाठ में यही बात बताई गई है, जहाँ चाह वहाँ राह। ये पाठ का नाम है, पाठ 7वां। पाठ का परिचय है। इस पाठ में बताया गया है कि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। यहाँ पे यसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। ऐसी कहानी इस पाठ में दी गई है, जिसमें अगर हम प्रयास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो आज हम देखेंगे पाठ 7वां, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर इच्छा हो तो राह अपने आप मिल जाती है, यानी कि रास्ता निकल सकता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगी। जैसे बहता पानी होता है। पानी जब बहता है, रास्ते में कुछ भी आ जाए, लेकिन वो उसका रुख मोड़कर जाता है, चट्टानों से टकरा के आगे जाता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। ठीक उसी तरह से हमें भी चलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, राह अपने आप मिल जाती है। लेकिन राह मिलने के लिए हम में चाह होनी चाहिए, हमारे मन में जिद होनी चाहिए, तो हम कोई भी काम सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। अगर हम काम करते हैं तो हम मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आज हम देखेंगे 7वां पाठ, जहाँ चाह वहाँ राह। इसे लिखा अनुराधा मोहिनी जी। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग लिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। अभी मैंने बहुत सारी बातें बताई कि अगर कोई भी काम असंभव है तो संभव कब होगा, जब हम उसे प्रयास करके पूरा करेंगे तभी। तो देखेंगे इस पाठ में क्या बात है। देखिए, यसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही
नाला गुरुजी? वही, कारण कौन सा था? नाला। ऐसे गुरुजी को बाकी बच्चों ने बता दिया। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। जब गुरुजी ने पूछा इतने सारे बच्चे अनुपस्थित हैं, क्यों हैं? तो जो वहाँ पे उपस्थित बच्चे थे सभी ने एक साथ बोला, एक स्वर में बोला कि वही कारण है गुरुजी, नाला। जो नाला बहता है, अगर धुआंधार बारिश हो जाए तो वहाँ से पार करके लोग आ नहीं सकते, इसलिए बहुत सारे छात्र आज स्कूल में आए नहीं थे। देखिए, एसंबा गांव की पाठशाला की ये घंटी बजी थी और धुआंधार बारिश की वजह से उस दिन जो प्रार्थना मैदान पर होती है उस दिन हो नहीं पाई। वो उपस्थिति लेने के लिए गुरुजी अंदर आए क्लास के अंदर और उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे आए नहीं हैं, तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, बच्चे क्यों नहीं आए इतने? तो क्या प्रॉब्लम था? तो नाला जो बहता है उसकी वजह से उसकी पार जो लोग रहते हैं, जो छात्र रहते हैं, वो स्कूल में आ नहीं पाते। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते थे, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला ही नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एसंबा नामक गांव था उसके बीच में एक नाला बहता था और नाले के उस पार कुछ बस्तियाँ थी, वहाँ पे कुछ लोग रहते थे और नाला पार कर दूसरी बाजू में स्कूल था, पाठशाला थी और खेती भी थी। बड़े लोग तो नाला पार करके जा सकते थे क्योंकि बहुत पानी भरा रहता था, फिर भी बड़े लोग, बुजुर्ग लोग अपने बैलों को लेकर, गायों को लेकर दूसरी तरफ चले जाते थे, लेकिन छोटे बच्चे जा नहीं पाते और बहुत दिनों तक स्कूल भी नहीं जा पाते। तो ये जो बड़े लोग थे ये कैसे भी करके निकल जा रहे थे। हर दिन अगर नाला भरा भी हो तो ये लोग पार करके जा रहे थे, लेकिन छोटे बच्चे जा नहीं पाते थे। यहाँ पे आपको लांघना शब्द आया है। लांघना का मतलब पार करना, यानी कि नाला लांघ कर जा नहीं पाते, इसका मतलब है नाला पार करके वो दूसरी तरफ यानी कि पाठशाला में जा नहीं पाते थे। तो देखिए, पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लेने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। देखिए, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और स्कूल नहीं जाते थे, इसकी वजह से जो बच्चे थे उनकी अच्छी श्रेणी मिल रही थी, वो भी बच्चे अभी पीछे रह जाते थे क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती, वो जा नहीं पाते थे, स्कूल में जा नहीं पाते थे, इसलिए उनका पढ़ाई पर बहुत बुरा असर हो रहा था। असर का मतलब है परिणाम, असर का मतलब क्या है, परिणाम। बहुत बुरा परिणाम उनकी पढ़ाई पर हो रहा था। देखिए, असंभव में मूल शब्द संभव होता है। मूल शब्द क्या है, संभव, और संभव का जो अपोजिट शब्द है वो है असंभव। तो संभव में ही असंभव कब होगा, जब हम कोई कोशिश या नहीं करते तो असंभव होता है।
लेकिन संभव कब होगा? जब हम कोशिश करते हैं। तो असंभव ये मूल शब्द में संभव होता है, ये मूल शब्द संभव है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। ये जो संभावना थी एक दिन, संभावना का मतलब है कल्पना, संभावना का मतलब कल्पना। तो यही कल्पना एक दिन अचानक से काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन बहुत भारी वर्षा हुई थी और भारी वर्षा होने के कारण एसम्बा के बहुत सारे बच्चे पाठशाला जा नहीं पा रहे थे। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर ये सभी बच्चे चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। यानी कि स्कूल नहीं जा पाए बारिश की वजह से। सुबह बहुत बारिश हुई थी तो घर पर बच्चे थे और बाद में ये हुआ कि एक बरगद के पेड़ के नीचे सभी बच्चे इकट्ठा हुए और आपस में बातें कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, तुषार नामक जो लड़का था वह बोला, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तो तुषार बोला, अरे कहाँ पे बैठे हो, कहाँ पे बातचीत करते बैठे हो? यहाँ पे तो इस पेड़ में क्या है? भूत है। तो यहाँ क्यों बैठे हो? ये कौन बोला? तुषार। भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ा दी। तो जूही बोली, अरे ये सब बकवास है, ये तो भूत तो कुछ होता नहीं है, ये सब कल्पना है, बकवास है। क्या हमने किसी ने देखा है भूत को? नहीं ना। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इसलिए इसी पर किसी को विश्वास नहीं रखना चाहिए। मनगढ़ंत का मतलब है मन से गढ़ा हुआ, यानी मन से की हुई बातें जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करता, ऐसी बातें। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो वहाँ पे उज्ज्वला नामक जो लड़की थी वो परेशानी के स्वर में बोली कि मेरी तो अब की जो आज जो छुट्टी हुई है ये 14 अनुपस्थिति है, क्योंकि जब जब बारिश होती है तब तब ये बच्चे स्कूल जा नहीं पाते। तो इसकी वजह से उनका स्कूल में अनुपस्थिति का जो प्रमाण था बहुत ज़्यादा हो गया था। तो परेशानी भरे स्वर में वह बोली कि मेरे तो 14 दिन की अनुपस्थितियां हो गई है। आगे देखिए कौन बोल रहा है। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 दिन होगी, शुभम ने कहा। तो वहाँ पे शुभम नामक जो लड़का था वो तो हंसते हंसते बोला कि अरे तुम्हारा तो 14 दिन की अनुपस्थिति हुई है, लेकिन मैं तो कुल मिला के 14 दिन स्कूल में गया हूँ, मेरी उपस्थिति ही 14 दिन की है शायद। तो सभी बच्चे हंस पड़े। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? बरसात में ऐसी चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसी चर्चा करते रहेंगे और हमारी पढ़ाई का क्या होगा? ऐसे ही नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। तो आशीष नामक जो लड़का था वो बोला, अरे क्या हर बार यही होता है? बारिश हो जाती है, हम घर पे बैठे रहते हैं और कुछ कर नहीं पा सकते, और हमारी अनुपस्थिति तो बहुत बढ़ जाती है स्कूल में। हमारा जो स्कूल का अध्यापन है वही पीछे रह जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते। तो क्या हर बार ऐसे ही करेंगे और हम हाथ पे हाथ देकर बैठेंगे? इसका कोई हल नहीं निकालेंगे? ऐसी बात किसने कही? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा कि क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? हमें तो कुछ करना चाहिए। देखिए आगे।
हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा। आशीष ने जब कहा कि ऐसे ही हम बैठे रहेंगे तो तुषार बोला, अरे भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बच्चे हैं, क्या करेंगे फिर। तो तुषार की बात सब बच्चों ने सुनी। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। जब तुषार ने कहा, अरे भाई हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, हर बार बारिश होगी हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्या कर भी क्या सकते हैं। जब ऐसे तुषार बोला तो वहाँ पे सभी बच्चे हंस पड़े और उन्होंने हम बच्चे क्या कर सकते हैं ऐसा गाना शुरू कर दिया। देखिए, और सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। आगे देखिए, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। तो वहाँ पे दामिनी नामक लड़की थी, उसने बोला, अरे हंसो मत, यह हंसने की बात नहीं है, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं और जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे, हमें करना चाहिए। आत्मविश्वास उसके मन में बहुत था। किसमें? दामिनी नामक लड़के में। आत्मविश्वास किसे कहते हैं? स्वयं पर विश्वास होना, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। स्वयं पर विश्वास होना, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। सभी बच्चे हंस रहे थे, लेकिन दामिनी ने उनको बंद किया। हंसो मत, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हम बच्चे अगर कुछ तय करते हैं तो वो कर सकते हैं, हम इसे शुरुआत करेंगे। तो सभी बच्चे शांत होकर उसकी बात सुन रहे थे। उसने बोला कि हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। तो सभी बच्चे वहाँ पे शांत होकर जो माहौल था वो वहाँ पे बदल गया था। देखिए, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। तो आशीष बोला, अरे हल मिल गया। जब दामिनी ने बोला हम कुछ कर सकते हैं तो सभी बच्चे सोचने लगे और उसमें से आशीष बोला, अरे हल तो मिल गया। हल मतलब उपाय, यानी कि निराकरण। इस समस्या का क्या निराकरण हो सकता है? हल का मतलब क्या बोला मैंने? निराकरण। इस समस्या का क्या निराकरण हो सकता है? तो उसने सोच लिया, मैंने हल निकाल लिया, हम बरसात के दिनों में भी स्कूल जा सकते हैं। और उसकी आवाज में उत्साह था, आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। अभी सभी बच्चे बोलने लगे, अरे कैसे जा सकते हैं हम स्कूल में? बारिश की वजह से हम तो जा नहीं पाते, तो हम कैसे जाएंगे? देखिए आगे, हम नाले पर पुल बनाएंगे। तो वहाँ पे आशीष बोला कि हम नाले पे पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य और भाप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला तो बहुत छोटा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो वहाँ पे आशीष बोला, अरे हमें तो एक हल मिल गया है, हम क्या करेंगे? पुल बनाएंगे।
क्योंकि हमने पुल शहरों में जब हम जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े पुल हमने देखे हैं। हमारा तो नाला छोटा है, हमें 10 फीट का पुल बनाना होगा, यानी कि छोटा काम है, हम ये कर सकते हैं। हमने इसकी जो जानकारी है ये विज्ञान के पाठ में पढ़ी है, विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा है हमने। और अगर कुछ हमें चाहिए तो हम अंतर्जाल पे यानी कि इंटरनेट पे जाकर उसकी जो जानकारी है लेते हैं और काम बनाते हैं, यानी कि पुल बनाते हैं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। जैसे जंगल में आग लग जाती है तो बहुत फैल जाती है, ठीक उसी तरह से पुल बनाने का जो निश्चय किया था इन बच्चों ने, तो ये बात सभी गांव में आग की तरह फैल गई। एसंबा गांव में ये बात फैल गई। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। तो गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सोचा, अरे इतने छोटे बच्चे होकर भी इतना बड़ा विचार कर सकते हैं। तो सभी ने इन बच्चों की प्रशंसा की। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। तो यहाँ पे सब इन्होंने तय कर लिया, निश्चय कर लिया, पुल बनाएंगे। तो बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाए और हर एक समूह का काम निश्चित कर दिया। ये समूह ने कौन सा काम करना है, दूसरे समूह ने कौन सा काम करना है, ये सब उन्होंने निश्चित कर लिया। और सभी ने 20-20 रुपये निकालने का और जमा करने का, यानी कि 20 रुपये राशि जमा करने का निश्चित कर लिया और आरंभ भी कर दिया। फिर पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी वहाँ पे सहायता करने के लिए आगे बढ़े। देखते देखते बहुत सारी सामग्री जमा हो गई, राशि जमा हो चुकी थी। राशि का मतलब है धन, धन का मतलब पैसा। तो बहुत बड़ी राशि भी जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने के लिए हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था। गांव के सभी लोग इस काम में जुड़ गए और किसी ने रेत दी, किसी ने मिट्टी जमा की, किसी ने ये जो राशि जमा हुई थी इसमें से पाइप लाए, सीमेंट लाकर वहाँ पे रख दिया गया। बहुत 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 पूरा गांव, बच्चे, सभी लोगों ने बहुत वहाँ पे श्रम किया, श्रमदान किया और पुल का काम पूरा होने लगा। जो उनका स्वप्न था, अभी स्वप्न पूर्ति होने वाली थी, इसलिए सब गांव में सभी को आनंद हुआ था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे बच्चों ने जो प्रस्ताव वहाँ पे डाला था वो सभी ने तत्वतः मान्य कर लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, श्रमदान करने लगे, सभी लोग काम करने लगे और सिर्फ 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। वर्षों से ये कठिनाइयाँ वहाँ पे चल रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो ये समस्या भी दूर हो गई थी और आखिर में ये दिन आ गया। पूरे गांव के लिए ये अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझ लिया था। तो यहाँ पे
प्राप्ति मिली थी उनको, उनका श्रमदान का महत्व उन्हें समझ में आ गया था और उनकी श्रमदान से संगठन का मतलब एकत्रित काम करना, संगठन का मतलब होता है एकत्रित सभी ने मिलकर काम करना। तो संगठन का महत्व उन्होंने जाना था और उससे श्रमदान करने के बाद उन्हें प्राप्ति हुई थी। उनका जो सालों से जो प्रश्न पड़ा था, जो प्रश्न हर साल उन्हें सताता था, अभी उसका प्रश्न छूट गया था, उनको हल मिल गया था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था। अभी ये तो पुल बन गया और श्रमदान का महत्व भी लोग समझ गए, संगठन का महत्व समझ गए और ये सभी होने के बाद पुल तैयार हो गया और अभी स्कूल फिर से शुरू हुए और बरसात के दिन आए, लेकिन बच्चे हंसते हंसते खेलते खेलते पुल से पाठशाला जाने लगे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले की दाद देता था, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए, तो यहाँ पे सभी बच्चे आनंद से वहाँ पुल से गुजर कर स्कूल में जाने लगे। सभी को बहुत आनंद हुआ और मनोमन जो पुल था वो भी बोल रहा था, इन विद्यार्थियों की हौसलों की दाद दे रहा था। यानी कि इतने छोटे बच्चे होकर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए पुल भी खुश था और जैसे ही मन में कह रहा था कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है। जोई ने अपने बड़े भाई की सहायता ली और सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। जो शिक्षा निरीक्षक होते, अधिकारी होते हैं, उनके लिए उन्होंने ये जो पुल कैसे बनाया, संगठन का महत्व क्या होता है, ये सभी बातें जोई ने अपने भाई की सहायता से लिखी। कहाँ पे? संगणक पे, यानी कंप्यूटर पर। और उसने वो प्रेजेंटेशन दिखाया किसको? निरीक्षक को, शिक्षा निरीक्षक को। वो जो पुल का था, पुल बनाया था, वो इसके लिए जिन्होंने श्रम किया था, जिन्होंने मतलब पूरे गांव ने किस तरह से ये पुल बनाया, ये सभी बातें उसने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाई और वह प्रेजेंटेशन शिक्षा निरीक्षक को दिखा दिया, सामने प्रस्तुत किया, मतलब दिखाया। तो यहाँ पे जो ये पाठ था, ये था अनुराधा मोहिनी जी ने लिखा हुआ। तो इसका जो अनुवाद किया था वो है संजय भारद्वाज जी ने यहाँ पे इस पाठ का अनुवाद किया है। इस तरह से अगर हम कुछ बातें सोचते हैं तो उसे कर सकते हैं। अगर कोई भी काम है तो हमें पहले उसको करना चाहिए, करके देखना चाहिए। इसके लिए हमें संगठन होना जरूरी होता है। अकेले कोई भी काम, बहुत बड़ा काम करना है तो अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हमें संगठन होना चाहिए। श्रमदान का महत्व हमें प्राप्त होना चाहिए और कुछ करने की चाह होनी चाहिए। अगर हमें चाह है तो राह मिल सकती है। ये बात हमने इस पाठ से जान ली है, यानी कि इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। इच्छा होने पर मार्ग मिलता है, इसी का मतलब है जहाँ चाह वहाँ राह। तो आज से हम चाह रखेंगे, चाह रखी तो राह हमें अपने आप मिल जाएगी। धन्यवाद।